प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हेलो, जय श्री राधे। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य
बैठ जाएं सब, आरती ले लें, बैठ जाएं। ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी बुद्धिं देहि नमोस्तुते। भुवनैक भरता स ईश्वरो ब्रह्म स्वरूपतां ते योगेश्वराणां परमा परस्य या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयति यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता दासो अहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणा हनुमान शस्त्रसेनानां नियंता मारुतात्मजा। सरस्वती मैया का ध्यान करेंगे सब। और मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस मंजू ज्ञान
से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। ओ माँ शारदे कहाँ तू बीरा बजा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। इस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। बिनती नहीं हमारी हमारी बिनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है। बिनती बिनती नहीं हमारी जो बात सुन रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीरा बजा रही है। अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे। 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 प्राणों से प्रिय हम तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तू बीरा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। ओ माँ शारदे कहाँ तू बीरा बजा रही है। इस मंद ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। इस मर्द ज्ञान से तू जग को लुभा लुभा रही है। बोलो सरस्वती मैया की जय। सभी प्रेम से और जोर से भगवान का नाम लेंगे। हाँ,
जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। मन मस्त होके दिन रात गाऊं, मन मस्त होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हाथ काले तुम सामने हो, हे हाथ तुम सामने हो, हे हाथ काले तुम सामने हो। तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बजा के मन को लुभाए। गाता यही में तन नाथ त्यागूं, गाता यही में तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरेकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत की वार्ता। सबसे पहले व्यास जी की वंदना की गई, सरस्वती मैया को प्रणाम किया गया, गुरुजी महाराज को प्रणाम किया गया। इसके उपरांत वंदना कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनो उपेत उपेत कृत्यम, जिस बालक का अभी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है उसको कहते हैं उपेत कृत। हाँ, द्वैपायनो विरह, द्वैपायन व्यास जी उस पुत्र के विरह में पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। हा पुत्र रुक जाओ, क्योंकि वो बालक जन्म लेते ही वन के लिए प्रस्थान कर रहा है। तो देखिए यहां भी कहीं ना कहीं मोह तो आ ही जाता है। हाँ, व्यास जैसे जो अवतरित अवतार से हैं वो भी अपने पुत्र के मोह में दौड़ लगा रहे हैं और कह रहे अरे पुत्र रुक जा। ऐसे व्यास जी जब पुकारने लगे तो वृक्षों ने उनको जवाब दिया कि तुम व्यास हो, समझा दिया, ये तो अवधूत हैं, समझो स्थिति को। ऐसे उन व्यास जी को प्रणाम किया गया। आगे सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अविवाद्य महामयम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में हम तुम लोग दर्शन करने जाते हैं ना, नैमिषार में कि चलो दर्शन करे आवे। वहीं से प्रारंभ हो रही है वार्ता। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए महाबुद्धिमान सूत जी को प्रणाम करके कथारूपी अमृत स्वाद के रसिक सौनक जी कह रहे हैं
तो यज्ञ का समय होता है 9 से 12 और 2 से 5 और बीच में जो विराम होता है संतों ने सोचा कि भाई ये समय व्यर्थ नहीं गवाना, जब समय चक्र कभी रुकता नहीं, इसलिए इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज, अज्ञान भांग यानी अंधकार नाश करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान महाराज जो भगवान की आनंददायी कथा है वह उसको हमको समझा दी, हमें सुना दी। अब देखो ऐसा प्रश्न और भी प्रश्न कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। और हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज किस रीति से ज्ञान, ऐसा कोई उपाय है जिससे ज्ञान मिल जाए, वैराग्य की प्राप्ति हो? तो महाराज एक ही उपाय, आगे यघोरे कलौ प्राप्त, यघोरे कलौ प्राप्त जीवश्चासुरता। कह दी जाए ना, कहने का शंकर जी को भोग लगाया मंदिर में, तो काफी तो मालूम भगवान कौन सी जगह नहीं लगाए, किसके पीछे? आलस्य, आलस केवल। तो ऐसे लोग क्यों कि श्रद्धा कम हो रही है? ये सब कलयुग का प्रभाव। आगे उस क्लेश से ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए? शौनकाद कथा से जारी से प्रश्न कर रहे हैं। जो कुशलों का कुशल, पावनों का पावन, सब प्रकार भगवत भक्ति का उत्पन्न करने वाला साधन हो, महाराज उसे हमें समझा दीजिए, उसे वर्णन कीजिए। साहब चिंतामणि स्वर्गलोक, चिंतामणि लोक स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहा तो पहले आप उस भाव को समझ लें। देखिए चिंतामणि क्या देती है? चिंतामणि संसार के सुख को प्राप्त कराती है। और सुरेंद्र क्या देता है? देवताओं का राजा इंद्र है, वो क्या प्रदान करता है? हम लोगों को स्वर्ग पर्यंत की पदवी को देता है। भाई प्रसन्न कर लेंगे पूजा आते तो वो कह देगा इंद्र लोक में आ जा। लेकिन आपने देखा यदि गुरु प्रसन्न हो गया
तो वो योगियों की जो परम गति है उस वैकुंठ गति को प्राप्त कराता है, क्योंकि स्वर्ग तक तो धक्का मुक्की है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कैसे, मैं नहीं कह रहा इस बात को, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं भाई। यही तन कर फल विषयन भाई, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी तो ये कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करके ये मत समझो कि हमने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। वैसे स्वर्ग की गिनती बहुत ऊंची इनमें, फिर भी लोग सोचते कि हे भगवान हम तो स्वर्ग में पहुंच जाए। और तुम्हें स्वर्ग की व्यवस्था बताऊं मैं, हम जितना भजन कर करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो जो हमारा संचित धर्म कर्म है उस तपस्या का परिणाम है, जब तक वो परिणाम हमारे भोग भाग में तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। और जिस दिन पूरा हो गया फिर धक्का लगेगा और फिर जाओ, फिर मृत्यु लोक में। इसलिए यदि इनसे छुटकारा पाने चाहते हैं तो मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष का अर्थ होता है लय। जल में जल को डाल दो तो अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करे, वही शरीर का सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं, जब उन लोगों ने ऐसा प्रश्न किया, देखो कबों को बात समझ में ना आवत है, बात मत करो लल्लू, व्यवधान होता है। सिरधि प्रीति सौनक चेते ते, यतो बीच में विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों, तुम लोगों के मन में अधिक प्रेम है, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, सभी शास्त्रों का निचोड़, संसार का भयनाशक, आनंद का प्रकाशक, भक्ति की वृद्धि करने वाला भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के संतोष का कारण मैं तुम्हें तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूं। आप लोग सावधान होकर के सुनिए। भाई प्रत्येक शास्त्र में अपनी अपनी महिमा है, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो ये है, सबका सार है। और सार और नहीं तो आपको मालूम है, आपके ही शंकर द्वारी पे 6 महीना 18 दिन है गए हमारे गुरु जी ने मोए, तब पूर्ण है पाए। और यहाँ समय केवल 7 दिन, 7 दिन में भी वो 4 और 4.5 5 घंटे। तो यहाँ सार केवल बतला रहे हैं, कह रहे हैं काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हे तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल ब्याल मुख ग्रास,
3 शब्द लिखे वेद व्यास जी ने इस श्लोक में। पहले काल रूपी कौन है? सर्प। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास कौन बना हुआ? ये मनुष्य। त्रास का नाश करता खोजते हैं किसको? परीक्षित को श्रवण कराया। काल रूपी सर्प से यदि छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की ये कथा है, उसको श्रवण कीजिए और मनन कीजिए, चलने का जहां तक वो प्रयास करें तो समझ लो हमने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। आगे इससे अधिक मन का शुद्ध करने वाला और आनंददायक कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि कथा के माध्यम से ही भाई वेदांत के सिद्धांत वो कठिन होते हैं, समझ में तो आती नहीं है। इसलिए कथा के अनुसार धीरे धीरे उनको समझाया गया है। आपको मालूम है अनेक जन्म के पुण्य का फल इकट्ठा जब हो जाता है तब भागवतों को श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। कथा श्रवण करने को जब मिलती है जब अनेक जन्मों का पुण्य संचित हो जाता है। हाँ, और सारी चीजें तो चाहे जहां मिल जाएंगी, हाँ गिटारी भी मिल जाएंगे, नौटंकी भी मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी, लेकिन कथा में भी अनर्थ कर डालते दे दे करके। हाँ, जिस समय प्रारंभ हो रही है परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन सुधा कुंभम गृहीत्वैव। जिस समय मैया गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित से श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में सुखदेव जी व्यास नंदन गंगा तीर पर आकर श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया चाहते थे। उसी समय देवताओं ने सुन लिया। भाई अनुपम अनूठी श्रीमद् भागवत की कथा, और वो भी कैसी है जो देवताओं को भी परम दुर्लभ है। अब देवता चालाक होते हैं, हाँ कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उन्होंने सोचा कि जो देवताओं को दुर्लभ चीज है, वस्तु है, वो मृत्युलोक में हो रही है, चलो भाई खरीद ला में। हाँ भाई हम तो देवता हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां लिखा हुआ है सुधा कुंभम गृहीत्वैव, एक अमृत का कलश ले लिया घड़ा, क्योंकि परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि सर्प काटने से तेरी मृत्यु होगी। अब देवताओं ने विचार किया कि एक काम करते हैं, चलो अमृत तो सुखदेव जी महाराज जहां कथा श्रवण करा रहे हैं, परीक्षित को उसको पिला देंगे, और जो कथा रूपी अमृत है भाई हम ले आएंगे स्वर्ग लोक को, वो मृत्यु लोक की चीज नहीं है, क्योंकि अप्राप्य है। यो विचार बना करके अमृत का कलश ले करके देवास्तत्र समागमन, वहां पर सभी देवता आ गए, और आते ही उन्होंने क्या किया, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव वसुधा इमाम
सुकम नत्वा बदन सर्वे। सुखदेव जी महाराज को उन सभी देवताओं ने पहले नमस्कार किया। हाँ भाई, ये शिष्टाचार है, अपने से बड़े को पहले प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और देखो हमारी जात का चुना जाम है, अपने बड़े बूढ़े अपने से बड़े को जो सम्मान दिया जाता है, हमें 4 चीज मिल जाते हैं नहीं कहते, लेकिन हम जानते नहीं है, उसको समझ नहीं पाते। चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। एक बार प्रणाम करने से 4 चीज मिलती हैं आशीर्वाद में, आयु, विद्या, यश और बल। और कुछ लग तो नहीं रहा, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि ऐठ में राम राम ना करते, कहे बाद ना जाते, लड़ाई है गई, सब मुंह फेर के जा रही है। तो अपघात कौन का कर रहे हैं? अपना। हानि किसकी कर रहे हैं? अपनी कर रहे हैं। इसलिए ये यहाँ पर जो दिया गया है, पहला सिद्धांत है, कहीं भी जाइए सबसे पहले बुजुर्ग को नमस्कार करे, वक्ता को प्रणाम करे। तो यहाँ वही किया है देवताओं ने, सुकम नत्वा बदन सर्वे। सभी देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज, सुखदेव जी कह रहे कि विराज के महाराज बैठेंगे तो हता, पर एक काम करो, क्या है, ले जे हम परीक्षित को सर्प का भय है ना, इसलिए जो अमृत लेके आए हैं हम स्वर्ग थे, सो जा अमृत तुम पिलाए दो, सर्प को भय दूर है, जाओ, मरेगा नहीं परीक्षित। और जो कथा तुम श्रवण कराए रही हो, जा कथा है हमने दे दो, सो हम अपने स्वर्ग लोक के लिए ले जाएं, वहां सुनाइए। जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी के मुखार बिंद पर मुस्कान आ गई और मुस्कुरा करके क्या कह रहे हैं, देवताओं, यहां भी तुमने चतुराई का प्रयोग करने लग गए। अरे हम जानते हैं, सुनो पहले। क्व सदा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्माल ब्रह्मरा तो विचारेति ददा देवांजहास। उन्होंने कहा, भैया देवताओं, कहां तो तुच्छ अमृत की बात कर रहे हो तुम, कहां तो तुच्छ कांच और कहां चिंता मणि। भाई समता नहीं होती भाई, उन चीजों से बदलाव हो सकता है जो बराबर की कीमत की हो, जय जय, बराबर मूल्यवान हो। अब कांचे को मणि से बदल लेगा का? नहीं बदल सकता ना, मणि कौन दे देगा कांच के बदले। और इसी प्रकार तुम्हारा जो अमृत है वो कांच रूपी है, कांच की बराबर मूल्य है, और कथा का मूल्य अमृत की बराबर है। इसलिए ये बराबर वाली बात नहीं हुई, अर्थात हम तुम्हें कथा श्रवण नहीं करा सकते, नहीं दे सकते इसको। जब इस प्रकार से कहा, उन्होंने ये जो ग्रंथ की कथा है, मुक्तिदायक जो वार्ता है, वो देवताओं को प्राप्त नहीं कराई। पहले इस प्रकार राजा की मुक्ति देखकर जब कथा श्रवण की तो मुक्ति तो होनी थी परीक्षित की। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, ऐसी कथा है तासे मनुष्य जीवन मुक्त हो रहा है, चलो मैं इसकी परीक्षा करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सत्यलोके तुला बद्धा तोले साधनान्यद, सत्यलोक में तुला को बांधा और सब साधनों के संग इसको तोला, यानी सत्य रूपी तराजू लेकर के 17 पुराणों को पलड़े में रख दिया और एक पलड़ा में रख दिया श्रीमद् भागवत।
हुआ क्या? 17 पुराण ऊपर को उठ गए, भागवत उठा ही नहीं। भजन की बात ना आते, यहाँ ये हम लोगों को समझाया जा रहा है कि जाको इतना सार गहन है कि सबसे ऊपर है। तब ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए। ये पुराण सप्ताह में श्रवण करने वालों को सर्वदा मोक्षदायक है। जो 7 दिन का ये भागवत प्रवचन श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम ही कहा है, भाई कथा जैसे रामायण में 4 जगह चलती है ना, वैसे ही भागवत में कथा 4 जगह चलती है। देवर्षि ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी थी भागवत की, परंतु 7 दिन का जो विधान था वो सनत कुमार ने उनसे वर्णन किया था। 7 दिन का विधान। ये बात सुन करके सौनक जी बोले कि लोक में विग्रह कराने वाले नारद 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। फिर किस प्रकार से उन्होंने इस भागवत को श्रवण किया, कहां समागम हुआ उनका? तब सूत जी कह रहे हैं, भैया ध्यान देकर के इस कथा को श्रवण कीजिए। वो बतला रहे हैं, जब प्रश्न किया कि नारद जी ज्यादा समय रुकत तो इतना श्राप है दक्ष का, और फिर कथा कैसे श्रवण कर ली? सनत कुमार जी से कब उनकी भेंट हुई? ये प्रश्न किया था। आ रही ना समझ में वार्ता? तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया, एकदा तु विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात दद्रुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, बदरिकाश्रम में, बदरिकाश्रम एक आश्रम में जहां पर बेरी का बड़ा वृक्ष है, इसलिए उस आश्रम पे आश्रम का नाम बदरिकाश्रम रखा। बदरी माने बेर। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार शुद्ध 4 ऋषि सत्संग के लिए वहां पर आए। कहां पर? बदरिकाश्रम में। वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो सनत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम। कथम ब्रह्मं दीन मुख कुतः चिंता परो भवान। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के मुखार बिंद को देख करके कहने लगे कि नारद, तुम्हारा मुख कुमला क्यों रहा है? आज तुम दीन क्यों हो रहे हो? चिंता झलक रही है। किसकी बात की चिंता है? कहां से आए थे और कहां इतनी शीघ्रता से जा रहे हैं? नारद जी दौड़ लगाते जा रहे थे। इस समय तुम ऐसे लग रहे हो जैसे काऊ को धन हरण है जाए तो फिर वो भागता फिरता है। हाँ, चोरी है जाए तो दौड़ता है ना आदमी, ऐसे ही नारद जी तुम दिख रहे हो। जब इस प्रकार से कहा तब नारद जी कहने लगे कि महाराज, मैं सब लोक में उत्तम भूलोक को जानकर कि सब लोकन में पृथ्वी बहुत सुंदर है। क्यों है? क्योंकि इस पर तमाम तीर्थ हैं, तमाम सुंदर सुंदर नदियां हैं। ऐसा मैं जान करके पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी गया इत्यादि को गया, हरि क्षेत्र
कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में मैं घूमता फिरा, परंतु क्या हुआ? ना पश्यम कुत्र चिच्छर्मा मन संतोष कारकम। महाराज, कहीं भी मन को संतोष करने वाली कोई भी कल्याणदायक बात मेरे देखने में नहीं आई। जा धरती पे मैं चारों तरफ तीर्थन में दौड़ा, क्यों नहीं आई? क्योंकि अधर्म के मित्र कलयुग ने सब संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है, ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है। क्या? तो कह रहे हैं सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह गया, लेकिन मन को संतोष प्राप्त कराने वाली कोई चीज मैंने देखी नहीं। वहां क्या देखा? देखिए, न तो सत्य पर लोग विश्वास करते, तपस्वी कम रह गए, दया का कहीं नाम नहीं रहा, केवल झूठ बोलने वाले और उदरम भरिणो जीवा, अपना केवल पेट भर जाए ऐसा काम करने वाले, चाहे पड़ोसी रोज मर जाए भूखन, केवल अपने पेट पालने में चतुर और कठोर कठोर बोलने वाले, ऐसे लोग रह गए। इस कारण महाराज मेरा चित्त जो है बड़ा मलिन हो रहा है, मैं दौड़ लगा रहा हूं कि कहां जाऊं। और क्या लिखते हैं? तरुणी प्रभुतागे है। गृहस्थी को का हाल है? हम लोग गृहस्थ हैं जो घर को बांधे बैठेंगे। तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्याया विक्रयो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। देखिए, तरुणी प्रवता के घर में हमारी गृहस्थी बिगड़ गई कब से? जब से घर वाली की मालिकी है गई। हाँ, और मंत्री कौन है हमारी गृहस्थी में? घरवाली का शासन है। और मंत्री कौन बनाया गया? श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब मंत्री। हाँ, साले साहब कह देंगे वही बात मानी जाएगी, वो गृहस्थी खत्म। कन्या विक्रय लोभात, गृहस्थ लोग क्या कर रहे हैं? नारद जी बतला रहे हैं कि इस घोर कलयुग में कि थोड़े से पैसा के लोभ में आकर के अपनी कन्या को बेच रहे हैं। और मैंने क्या देखा? आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थान सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। आश्रम देखो, हमारे युग में पहले ही वर्णन करके रख दिया। आश्रम अर्थात मठ, शंकर भगवान के मठ कहलाते, कृष्ण भगवान के मंदिर कहलाते। हाँ, आश्रम, मठ, मंदिर, ठाकुर द्वारे, तीर्थ और नदियों में यवन लोगों का अधिकार हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं मलेच्छों का अधिकार हो रहा है। देवताओं के बहुत से स्थान दुष्टों ने